वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हम इस चैनल पे जनरल फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जनरल फार्मेकोलॉजी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जनरल फार्मेकोलॉजी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जनरल फार्मेकोलॉजी आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, जैसे फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, फार्मेकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्मेसी, ये सारी डेफिनेशंस आएंगी। तो हमें एक ओवरव्यू लेना है कि जनरल फार्मेकोलॉजी आखिर होती क्या है, कैसे फार्मेकोकाइनेटिक्स में बहुत सारे जैसे एब्जॉर्प्शन, ठीक, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आते हैं। तो हम पूरा ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, एकदम 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं फार्मेकोलॉजी की पहले डेफिनेशन देखें। तो फार्मेकोलॉजी गाइस 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 शब्दों से ये बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? फार्मेकोन एंड लोगोस। फार्मेकोन मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि इट इज ए साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स। और अच्छी डेफिनेशन देखें तो साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। क्या मतलब हुआ? ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ड्रग है, इस ह्यूमन ने ये ड्रग खाई, तो ऐसी साइंस जो इस ड्रग के इफेक्ट को इस ह्यूमन बॉडी के अंदर बताए कि ये ड्रग ने इस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट किया, उस साइंस को ही हम क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। ठीक, समझ में आ गया? ऐसी साइंस जो हमें बताए कि ये ड्रग इस आदमी के अंदर क्या इफेक्ट डालेगी, उस विज्ञान को ही हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। क्लियर गाइस? अब हम बार बार ये बात करेंगे ड्रग 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 खाई, तो ड्रग आखिर होती क्या है गाइस? व्हाट इज ड्रग? ठीक है, सबसे पहले हम ये यहाँ पर ये देखेंगे कि ड्रग आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ड्रग एक केमिकल है। ड्रग क्या है? एक केमिकल है, और इस केमिकल के एक नॉन स्ट्रक्चर है। क्या है? नॉन स्ट्रक्चर, एक अच्छी खासी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और ये जो केमिकल है, ये कोई भी डिजीज है उसकी पैथोफिजियोलॉजी को अल्टर कर देगा। कोई भी डिजीज होती है, हमें पता है कोई भी डिजीज होती है तो उसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कोई भी डिजीज होएगी तो उसका एक मैकेनिज्म होएगा। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, एक केमिकल होता है जो इस जो डिजीज हो रही है उसके मैकेनिज्म को बदल देता है ताकि वो डिजीज नहीं हुए। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल्स विथ नॉन स्ट्रक्चर, मैंने बताया केमिकल विथ नॉन स्ट्रक्चर दैट अल्टर द पैथोफिजियोलॉजी, मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज फॉर थेरापेटिक गेन। ठीक है, थेरापेटिक गेन मतलब फायदे के लिए उस डिजीज का जो मैकेनिज्म है उसको बदल देगा, और ऐसा केमिकल क्या कहलाता है? ड्रग कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनालाप्रिल है। इनालाप्रिल है एक ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये क्या करता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है उसको ब्लॉक कर देगा, उसको क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। और उसकी जैसे ही आरएए सिस्टम इनिबिट होएगा, हाइपरटेंशन जो है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, मतलब हाइपरटेंशन कम हो जाएगी, मतलब बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ये ड्रग होती है इनालाप्रिल। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? आरएए सिस्टम। तो आरएए सिस्टम को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा, और हाइपरटेंशन आपकी कंट्रोल में हो जाएगी। क्लियर? अब हमने बार बार बोला कि ड्रग जो है केमिकल है। ठीक है, एक केमिकल है। अब भाई ये केमिकल है, तो ये केमिकल के क्या क्या सोर्सेज हैं? ठीक है, ड्रग के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? तो केमिकल है, और एक केमिकल जो है नेचुरल भी हो सकता है, हम खुद भी बना सकते हैं, या सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये केमिकल जो है नेचुरल भी हो सकता है। जैसे नेचुरल है तो कहाँ कहाँ से केमिकल हमें प्राप्त हो सकता है? प्लांट से ये केमिकल आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, प्लांट से आपको कौन कौन सी ड्रग प्राप्त होती है? क्विनीन आपने पढ़ा होगा, मॉर्फिन आपने पढ़ा होगा, ये सारी प्लांट से हो सकती हैं। ठीक है, एनिमल से कौन सी ड्रग्स प्राप्त होती हैं? इंसुलिन, हिपेरिन, ये एनिमल्स से होती हैं। ठीक है, इंसुलिन पढ़ा होगा, पहले हम पिग बीफ में इंसुलिन बनाते थे, देन ह्यूमन इंसुलिन भी आने लगे। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कुछ ड्रग्स प्राप्त होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे वो क्या हो गए? नेचुरल हो गए। अब केमिकल्स जो मतलब ड्रग्स, ठीक है, अब कुछ ड्रग्स हमें खुद बनानी पड़ती है, मतलब नेचुरल फॉर्म होता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरल है। जैसे मॉर्फिन नेचुरल है, हम इस मॉर्फिन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और उसका बना देते हैं डायएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, डायएसिटाइल मॉर्फिन जिसे हीरोइन भी कहते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। ठीक है, अब आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब सारा हम खुद बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनल ड्रग डिजाइनिंग। ये क्या चीज होती है वो हमें बताते हैं, वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, कोई भी डिजीज हो रही है, ये हमारी कोई भी डिजीज है,
इस डिजीज जो है, मान लो हाइपरटेंशन एक डिजीज है, ये डिजीज हो रही है, हम इस डिजीज का टारगेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डिजीज कैसे हो रही है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं और इसका टारगेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने टारगेट आइडेंटिफाई किया, टारगेट में गाइस क्या होता है, एक रिसेप्टर रहेगा, एक रिसेप्टर रहेगा। ठीक है, रिसेप्टर रहेगा, इस रिसेप्टर पे कुछ लिगेंड्स बाइंड होएगा, एक लिगेंड बाइंड होएगा। ठीक है, ये रिसेप्टर है, जैसे हाइपरटेंशन कोई भी डिजीज है, हाइपरटेंशन में जो टारगेट है उसमें एक रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर के जैसे लिगेंड बाइंड होएगा, आपका जो बीपी है वो बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस टारगेट में क्या करते हैं, ये रिसेप्टर है, हम इस लिगेंड जो है, जो बाइंड होता है, इस लिगेंड को हम सिंथेटिक लिगेंड एक दूसरा लिगेंड बना देते हैं, इसकी तरह ही दिखने वाला। हमने दूसरा लिगेंड बना दिया, ठीक है, दूसरा लिगेंड बना दिया, इसकी तरह ही दिखने वाला, जो नॉर्मल पहले था इसकी तरह ही दिखने वाला, और ये इससे बाइंड हो गया। बट अब ये क्या कर रहा है, इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, इनिशिएट कर रहा था और बीपी आपका बढ़ रहा था, हाइपरटेंशन हो रही थी। ठीक, अब हमने सिंथेटिक लिगेंड बनाया और ये इस रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट कर देगा तो आपका बीपी कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन डिजीज ट्रीट हो जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। ठीक है, रेशनल ड्रग डिजाइनिंग, समझ में आ गया सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है वो हम देखेंगे। दो वर्ड से बना हुआ है ये भी, फार्माकोन एंड काइनेटिक्स। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स एंड काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। मतलब जो ड्रग हमने खाई, इस इंसान ने जो ड्रग खाई, ठीक है, और इस ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर होता है, उस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर चार मेन पॉइंट्स आते हैं। एडीएमई से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होएगा ड्रग का, देन ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, देन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होएगा एंड देन ड्रग का एक्सक्रीशन होएगा। क्लियर? तो ये चार प्रोसेस होएंगी फार्माकोकाइनेटिक्स में, हम अच्छे से समझेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका, बहुत अच्छे एग्जांपल से। ठीक है, ये एक ह्यूमन है, इसका नाम कुछ भी मान लो आप। ठीक है, ये हमारी एक ड्रग है, ओरल रूट से इस ह्यूमन ने एक ड्रग खा ली। क्या कर ली? खा ली साहब। ठीक है, जैसे ड्रग खाई गाइज, ये ड्रग आपकी जीआईटी में जाएगी, जीआईटी सिस्टम में जाएगी। ठीक है, जीआईटी में जैसे जाएगी तो इस ड्रग का क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन होएगा और ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी एब्जॉर्प्शन होने के बाद में। मतलब कहाँ एब्जॉर्ब हुई? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ब्लड के अंदर ये ड्रग आपकी चलेगी, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चलेगी। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चलेगी। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग गई तो कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, जैसे ड्रग्स सिस्टमिक ब्लड में चलेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में। ठीक है, तो ड्रग्स जो होती हैं वो लिपिड सोल्यूबल होएंगी। जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होएगी वो आपका क्या और एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके जो भी एडिपोज टिश्यू है वहाँ चली जाएगी, एडिपोज टिश्यूज जो हैं वहाँ चली जाएगी। ठीक है, जो ड्रग्स जैसे लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू में चली जाएगी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में है वो आपके बहुत सारे जैसे एडिपोज टिश्यू में चलेगी और कहाँ भी चलेगी। ठीक है, उस सिस्टम को बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन हुआ सबसे पहले, देन सिस्टमिक से ब्लड के अंदर ड्रग आई, ब्लड से बहुत सारे सिस्टम में चलेगी, उसे बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं वो टारगेट पे जाएंगी। ठीक है, टारगेट मतलब रिसेप्टर। ठीक है, वहां पर जाएंगी और पूरा अपना इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर? चीजें बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब इफेक्ट शो कर गई। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ड्रग टारगेट पे बाइंड भी हो सकती है और वहां से हट भी सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट है? रिवर्सिबल इफेक्ट है। ठीक है, अब जो ड्रग्स हैं बाइंड हो गई टारगेट पे, ठीक है, तो ये ड्रग वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकती है। वापस कहाँ जा सकती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकती है, वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकती है एंड वापस इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब गाइस रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होएगा? जब ड्रग हाई लिपिड सोल्यूबल हो, तब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाएगा।
तभी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर, समझ में आएगा? ठीक, तो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है तभी तो जा पाएगा वापस, ठीक है, तभी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसकी जितनी सॉल्युबिलिटी होएगी वो उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आप मान लो जिन ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, वो लॉन्ग एक्टिंग होगी या फिर शॉर्ट एक्टिंग होगी, ये चीज बताओ, ये चीज बताओ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो ड्रग ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से बहुत सारे ऑर्गन्स में जाएगी ड्रग, तो वो ड्रग जिसका ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन होएगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम रहेगी, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम रहेगी, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम रहेगी तो टारगेट पे कम जाएगी एंड इफेक्ट कम शो होएगा, इफेक्ट कम शो होएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम रहेगी तो मतलब वो ड्रग वेरी शॉर्ट एक्टिंग होएगी, वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होएगी, ठीक है। अब भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा देर तक रहेगी तो इफेक्ट भी ज्यादा देर तक आएगा, लेकिन वो पहले रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही तो वो ड्रग क्या होगी, वेरी शॉर्ट एक्टिंग होएगी। तो जिन ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत हाई लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वो ड्रग्स वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है, और जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं वो इफेक्ट शो करती हैं, देन वापस वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगी, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग ड्रग्स थी, ये जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, हमने बताया ये रिमेनिंग ड्रग्स लीवर में भी चली जाती हैं और लीवर में जाके इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और मेटाबॉलिज्म किस तरह से होएगा कि जो लीवर में जो ड्रग्स हैं वो ब्रोकन डाउन होएगी एंड वाटर सोल्यूबल हो जाती है, ठीक, ब्रोकन डाउन होएगी मतलब टूट जाती है ड्रग और वाटर सोल्युबिलिटी भी हो जाएगी, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल जैसी होएगी तो किडनी में चली जाती हैं और देन एक्सक्रीट हो जाती है। तो मैंने सारी चीजें बताया कि एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, देन एक्सक्रीशन आपका हो जाता है। क्लियर गाइस सारी चीजें? तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स है, चार आपको याद रखने, ADEM, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब बात है नए टर्म पे, फार्माकोडायनेमिक्स। ये भी दो चीजों से बना होता है, यहां से ब्रेक करेंगे, फार्माकोन एंड डायनोमोस, ठीक है। फार्माकोन मतलब ड्रग्स एंड डायनोमोस मतलब चेंजेस, मतलब ड्रग इंड्यूस चेंजेस इन बॉडी। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है गाइस, ठीक है। इस ह्यूमन ने ये ड्रग खाया, तो ये ड्रग इस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाएगा, उस स्टडी को ही, उस साइंस को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, कि ये ड्रग इस बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो उस स्टडी को जो हम स्टडी करेंगे उस साइंस को क्या कहेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये जो ड्रग है इस बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट भी डालेगी, कुछ ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट भी डालेगी, तो इन सारी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, ड्रग इंड्यूस चेंजेस इन बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है? दो वर्ड से बना होता है, फार्माकोन एंड थेरेपिया। फार्माकोन मतलब ड्रग्स एंड थेरेपिया मतलब इन सर्विस ऑफ डिजीज। इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉलेज का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कॉम्बिनेशन मतलब ज्ञान, जो ज्ञान होता है, ज्ञान है ना हमारे अंदर ज्ञान है, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। कैसे कॉम्बिनेशन, समझ में नहीं आ रही बात आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये ड्रग है, ड्रग हम किसके लिए देते हैं, डिजीज के लिए देते हैं, आपको पता है ड्रग किसके लिए देते हैं, डिजीज के लिए। तो हमें इस ड्रग का नॉलेज होना चाहिए एंड इस डिजीज का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब हम इन दोनों नॉलेज को मिला देते हैं टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, उस साइंस को हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। कैसे, समझ में, डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब ड्रग का ज्ञान, ठीक है। जब ड्रग का ज्ञान मिल जाए टुगेदर, मतलब मिल जाए विथ नॉलेज ऑफ डिजीज की नॉलेज के साथ मिल जाए फॉर इट्स डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर, देन इस साइंस को बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनालाप्रिल है, ये किस डिजीज के लिए काम आता है, हाइपरटेंशन के लिए काम आता है। इनालाप्रिल के बारे में हमें पता है, इसकी नॉलेज हमें पता है कि ये 5 मिलीग्राम देंगे, ठीक है, ओरल देंगे, 1 डोज देंगे, ठीक है, इसके बारे में हमें पता है। हाइपरटेंशन डिजीज के बारे में पता है कि माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में हम इनालाप्रिल देंगे, ठीक है। तो इन दोनों ज्ञान को हम मिक्स कर दें, ठीक है, तो जब ये दोनों ज्ञान मिक्स हो जाएंगे तो उस साइंस को बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है। ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स फॉर प्लांट सोर्सेस,
जो ऐसी ड्रग्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना जो प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन होती है उस साइंस को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्मेसी क्या होती है? एक ऐसी साइंस है गाइस, ब्रांच है साइंस की जो बनाती है, ड्रग्स बनाती है कि ड्रग्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें कंपाउंड मिक्सचिंग ऑफ ड्रग्स करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब मिक्सचिंग। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद जो बनाती है, प्रिजर्व करती है, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स बताएगी। ठीक है, फार्मेसी एक ब्रांच है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ऑर्फन मतलब अनाथ ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जिनका कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अब ड्रग है, ड्रग के माता पिता कौन होते हैं? उनकी जो कंपनीज है, जो कंपनीज बनाती है, उनके माता पिता वही होते हैं। ठीक है, वही उनको सेल करते हैं, पेटेंट लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ऐसी डिजीज जो रेयर हो उनके लिए कौन ड्रग बनाएगा? ड्रग कंपनी ड्रग्स क्यों बनाती है? प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बहुत रेयर होती है, मतलब 1-2% ही पाए जाएंगे, तो उनके लिए ड्रग बनाना कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि बिकेंगे नहीं ना ड्रग्स। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो कंपनी बनाना नहीं चाहती है, ठीक है, वो उन ड्रग्स को बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। और ऐसी ड्रग्स जो रेयर डिजीज के लिए काम आती है, ठीक है, ठीक है, रेयर डिजीज के लिए उन्हें बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो कंपनी बनाए। ठीक है, तो देखो, ड्रग्स यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज इज नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस लगेगा इन ड्रग्स को बनाने में वो ज़्यादा होएगा देन प्रॉफिट। जो मार्केटिंग से जो प्रॉफिट हुआ उस ड्रग का, उससे ज़्यादा होता है एक्सपेंसेस, और रिकवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उन पैसों की जो लगा है उन पैसों की रिकवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाय सेलिंग द ड्रग। क्लियर। इसके एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन एंटीबॉडी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके लिए डिजॉक्सिन एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये ड्रग है जो ऑर्फन में आती है। ठीक है, फोमिपिजोल होती है फॉर मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑर्फन ड्रग्स आता है शॉर्ट नोट आपके। तो गाइस ये आपकी जनरल फार्माकोलॉजी में कुछ टर्म्स हुए, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होती है, ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, पहला लेक्चर था जनरल फार्माकोलॉजी। आगे हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड कोई भी डाउट्स एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं फॉलो करके, एंड देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।